कोई स्टोरी स्ट्रगल कुछ की तो नहीं वही है। होगी ना सर, ऐसे तो नहीं हो सकता कि आए और आते ही प्लेट पे रख के तो नहीं मिलता यहाँ पे। नहीं, मेहनत करेंगे तो ऊपर जाएगा, ये तो मेहनत अल्लाह का भी में कभी निज़ाम है। टाइम दे के काम नहीं किया, नेवर एवर, क्या बात आज है। भी। एवरी डे एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स यू हैव टू एक्सपोज योरसेल्फ। आपके पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को इंसिस्ट करें, बेटा जा जा कुछ कर। तो अब मेरा उसी वक्त मौक़िफ़ चेंज हुआ, उनसे गपशप लगाने के बाद मैंने कोई आधा घंटा चैट जीपीटी के साथ खेला फिर। तो उधर से भी मुझे वैलिडेशन मिल गई कि हाँ, अरब के अंदर ज़्यादातर जो है वाइफ ने बोल दिया तो हस्बैंड ने अपनी हस्बैंडशिप डाल दी। तो ये ये मतलब अजीबो-गरीब रवैया होता है, इसकी वजह से हम अपनी औलाद बर्बाद कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मुनीर अहमद और आप देख रहे हैं थिंक डिजिटल पॉडकास्ट। आज मेरे साथ एक ख़ास मेहमान, ये पॉडकास्ट जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दुबई से एक्सक्लूसिव है। आपने पहले भी इनको मेरे साथ एक वीडियो में देखा था। वैसे तो ये सोशल मीडिया पे हर वक्त चमकते धमकते रहते हैं, ना सिर्फ खुद बल्कि माशाल्लाह हमारी भाभी भी और बच्चे भी बहुत ही खूबसूरत वीडियो बनाते हैं। जब इनका मैं कंटेंट देखता हूँ, मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि यार आज की डेट में जहाँ पे सोशल मीडिया पूरे का पूरा सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचने पे लगा हुआ है, वहाँ पे ये इतना खूबसूरत, इतना प्यारा मैसेज देने वाला कंटेंट कैसे बनाते हैं, उसी पे बात करेंगे। और इनकी डेफिनेटली एक जर्नी बिजनेस से रिलेटेड भी है। पिछले कई सालों से दुबई में रह रहे हैं, यूएई में रह रहे हैं और मल्टीपल बिजनेसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। मेरे साथ जनाब मौजूद हैं अमजद अली स्पीक साहब। अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई। वालेकुम सलाम सर, सर, कैसे हैं? ठीक-ठाक एक हैं? दफ़ा फिर आपका बहुत मशकूर हूँ सर, आपने टाइम निकाला और स्पेशली पॉडकास्ट के लिए तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच मुझे इस काबिल समझने के लिए और मौका देने के लिए। सर जी, सबसे पहला सवाल, पहले मैं थोड़ा सा ज़रा जो है ना आते ही मैं वो सिंगल सिंगल नहीं खेलेंगे, एक दो मैं ज़रा बाउंसर मार लूँ ताकि पता चल जाए कि भाई हम मैच में खेल रहे हैं, दोनों मैच फ्रेंडली है। सर, पहला दिन याद है यूएई में जब आए थे? बिल्कुल याद है, थोड़ा बताइए ज़रा हमारे सुनने वालों को। 10 अक्टूबर जुमे का दिन था और 2003 था। कहाँ रहे आके पहले दिन? देरा में रहे थे। मेरे जो उसी कंपनी के मैनेजर थे जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया था, वही मुझे एयरपोर्ट से पिक करने आए। पिक करके उस अकोमोडेशन में लेके गए, वहाँ पे रहे। पहले खाना वाना खिलाया डेफिनेटली और वहाँ पे रखा। फिर सुबह मुझे पिक किया, पिक करके ऑफिस ले गए। फिर अगले 3 दिन मैं ऑफिस में था। ये एक्चुअली मैं सुनना चाह रहा था क्योंकि जो आपने स्टार्ट किया है ना, हाँ जी। ये चंद लकी लोगों को मिलता है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी शामिल हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पे आते ही जो पहले दिन का सरप्राइज़ होता है ना, वो इंसान को वैसे ही नीचे गिरा देता है। पॉसिबल है, पॉसिबल ठीक है। है, ज़्यादातर पाकिस्तानी जो यहाँ पे आते हैं उनके साथ यही होता है। उसकी एक वजह है, लेकिन वो मैं आगे आपसे डिस्कस करूँगा। वो अपनी ही कहीं न कहीं नाकामियाँ होती हैं या हम्म, तालीम की कमी होती है या हुनर की कमी होती है कि आपके पास वो स्किल नहीं होती कि आप मार्केट को मैच नहीं करते। बिल्कुल सही है। अमजद भाई, मार्केट की मैच की बात आपने की, यहीं से स्टार्ट आगे करते हैं मज़ीद। सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान की मार्केट और यूएई की मार्केट, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है, लेकिन ज़मीन से लेके 7वें आसमान तक का फ़र्क है। ठीक है, मतलब आप पहले आसमान पे भी नहीं रुक रहे। नहीं, ठीक है। उसकी वजह है, अब पाकिस्तान में एक कल्चर है, सही। ठीक है जी? 1 या 2 ज़ुबानें बोली जाती हैं। आप मुझे समझते हैं, मैं आपको समझता हूँ, हम्म। ठीक है जी? मैं आपकी साइकी समझता हूँ, आप मेरी साइकी समझते हैं, कमोबेश। लेकिन जब आप यूएई में आ जाते हैं, यहाँ पे 200 से ज़्यादा नेशनैलिटीज़ हैं। हम्म। अगर आपने किसी को हेलो भी बोलना है ना, तो उसमें भी कहीं न कहीं एटीट्यूड ऑब्ज़र्व किया जाता है। ट्रू। हो सकता है उसके मुताबिक आपने हेलो बदतमीज़ी से किया है, हम्म। लेकिन मैं आपको पता है कि मैंने आपको हाँ जी, कैसे हो? हाँ, बिल्कुल सही। तो नॉर्मल है। तो ये चीज़ों को सीखने में बड़ा साम टाइम लग जाता है। तो सर जब दूसरी नेशनलिटीज़ की बात करते हैं तो उनके यहाँ तो सेम प्रॉब्लम है। फिर हम क्यों पीछे रह गए? क्या हमसे कोई बड़ी कोताही हुई, कोई ऐसी गलती हुई, हमारी अपब्रिंगिंग में कोई प्रॉब्लम हुई, हमारी एजुकेशन में प्रॉब्लम हुई या हमारे सिस्टम का फॉल्ट है ये? देखिए, आपने बात की 200 के करीब तकरीबन नेशनलिटीज़ यहाँ पे रह रही हैं। तो उनको भी तो ट्रेनिंग नहीं मिलती ना इस तरह मल्टीकल्चरल की। तो वो कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? उनकी नेशंस ग्रूम होती हैं टाइम बाय टाइम। सही। आप अगर वक़्त के साथ अपने आप को ग्रूम नहीं करते, तो वक़्त ही आपको धुतकार देता है। हुँ। सिंपल सी बात है, ठीक है ना? और मैं इसका बहुत बड़ा कायल हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ उनकी लाइफ़ जर्नी में ट्रैवल करें। सही।
ट्रैवलिंग डजंट मीन कि दूसरे मुल्क जाना, दूसरे शहर हाँ। जाना, मतलब उनकी जर्नी के साथ साथ कोप अप करें। बिल्कुल सही है। ये नहीं कहना कि जी हमारे ज़माने में ये होता था, बताने के लिए ठीक है ना? उस चीज़ को सीखने सिखाने के लिए ठीक है, लेकिन उसी कब्र में दफ़न रहना वो अच्छी चीज़ नहीं हुँ, है। नई कब्रें खोलो, नए तरीके से उसके अंदर जर्नी स्टार्ट करो। ये मैं क्यों स्लैंग लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ? ताकि दुनिया को समझ आए कि ऐसे ही है। नॉर्मल बात क्या होती है, नॉर्मल इंसान बात कैसे करता है। किताबी बातें करना, बड़ी-बड़ी बातें करना मैं कर सकता हूँ, हुँ। लेकिन इंसान को ग्राउंड में रख के रियलिटी के साथ कनेक्ट करना, ये मुझे लगता है कि मेरी जॉब है। अमजद भाई वैसे भी बाबों की बहुत सारी कही हुई बातें जो है ना वो वैसे भी गलत साबित हो गई हैं इस दौर के अंदर, क्योंकि दौरे हाजिर में इस वक्त जो टेक्नोलॉजी जिस तरह से इवॉल्व कर रही है, जिस तरह से हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुआ है पर्टिकुलरली आफ्टर कोविड, मेरा ख्याल है बहुत सारी थ्योरीज और वो कहानियाँ जो हमें तोता मैना की पढ़ाई जाती तो वो तो वैसे ही मेरा ख्याल आउटडेटेड हो चुकी हुई हैं। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफ़ाक करता हूँ। अक्सर मेरे सामने कोई ना कोई वीडियो आ जाती है। अभी लेटेस्ट इवेंट क्या हुआ है, आईफ़ोन 17 लॉन्च हुआ है। मैं हुँ, उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहा, लेकिन कुछ बाबे उठ के कह रहे हैं जी देखें जी सारी दुनिया टीवी के साथ या आईफ़ोन्स के साथ ग्लूड है, हुँ। सिर्फ़ एक ही इवेंट देखने के लिए। आप इस पे तनकीद क्यों कर रहे हो? आप ये क्यों नहीं सोच रहे या देख रहे कि ऐसी क्या चीज़ है जिसने कैप्चर किया हुआ पूरी ट्रू। यूथ को या टाइमलाइन को? हुँ, हम वो नहीं करते, लेकिन हम कहते हैं नहीं, 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 आ जाओ पीछे चलते हैं, पत्थरों के ज़माने में चलते हैं। हुँ। कम ऑन मैन, ग्रो हो अप। गया पत्थर का ज़माना बिल्कुल। मतलब ये हमारे कुछ बाबे ही हैं जो कि हालाँकि उनको भी हम मोबाइल के थ्रू ही सुनते हैं ना, हाँ, तो उनको ये समझ क्यों नहीं आती यार, अगर ये मोबाइल नहीं होगा, ये टेक्नोलॉजी नहीं होगी, आपकी शक्लें कौन देखेगा? हाँ। लेकिन हम नहीं देखते, समझते नहीं हैं। हुँ। वजह क्या है कि हम पढ़े लिखे ज़रूर हैं, पीएचडीज़ हैं, पता नहीं क्या-क्या किया हुआ है, लेकिन हम ग्रो नहीं करना चाह रहे। सर टाइम ऐसे के ही। साथ अपने आप को ग्रूम नहीं करना चाह रहे। हुँ। तो मेरी कहीं न कहीं से ये तकलीफ़ रहती है। मैं नहीं किसी को हाइलाइट करता, लेकिन आपने बात की तो मैं उसको जनरल ज़रूर बोलूँगा कि कम ऑन यार, टाइमलाइन को एक्सेप्ट करो। आप जब अल्लाह की दी हुई टाइमलाइन को एक्सेप्ट नहीं करते, यू आर अनग्रेटफुल, अनथैंकफुल। बिल्कुल ऐसे ही हो। देखें हमारे पास जो ब्लेसिंग है ना सबसे बड़ी, मैं पता नहीं बारहा अपनी पॉडकास्ट में ये जिक्र कर सकूं, 65% यूथ है अमजद भाई। इस वक्त जिसको हम आइडलाइज करते हैं, जिस हम वेस्ट को हम कहते हैं जी ये माई बाप है हमारा, वो इस वक्त सबसे बड़ी स्ट्रगल ही उनकी एजिंग है। और बिल्कुल सही। हमारे पास वो ब्लेसिंग है, और हमने उस ब्लेसिंग के साथ देखें किया क्या है। ना उसको कोई गाइडेंस, ना उसको किसी किस्म की तरबियत हमने। देखें आज हम रिलीजियसली बात कर लें या हम मॉडर्न दौर की बात कर लें, हर तरह से हमने बच्चे को पीछे धकेल दिया है। वो 1 फुट आगे आता है, हम 3 फुट पीछे उसको धकेल देते हैं, कभी कानून की मदद से, कभी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी किसी थ्रेट की वजह से आगे आने नहीं दे रहे उसको हम। उसकी वजह क्या है कि हम खौफ का शिकार हैं। हम्म, हमारी ट्रेनिंग में वो शामिल ही नहीं है कि आप किसी को ग्रो करेंगे, तो आप ऑटोमैटिकली ग्रो होंगे। लेकिन हमें सिखाया ये गया है, मतलब बगैर सिखाए हुए दिखाया ये गया है कि इनको डिप्राइव रखो, भूखे नंगे रखो हम्म, ताकि आपके पीछे रोटी-बोटी के लिए भागते रहें। बिल्कुल ना ऐसे ही है। मरने देना है, ना चलने देना है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो आपने वेस्ट की बात की, वेस्ट वाले क्या करते हैं? आपका टैलेंट पकड़ते हैं, उसको नहलाते-धुलाते हैं, उसको आपके सामने खड़ा कर देते हैं, लो जी ये फलाँ कंपनी का सीईओ, ये फलाँ कंपनी का वो टाइकून है। वहाँ जाके वो ग्रूम कर जाता है। हम्म, आप एक ही जगह पे स्ट्रगल कर रहे थे, दूसरी जगह जाके आप कामयाब हो गए हैं। ये कैसे? ये जादू क्या है? मतलब मुआशरे में, लीडरशिप में ये चीज़ें मैटर करती हैं। जब आप उस अपनी स्किल को ग्रूम करते हैं, अपनी यूथ को ग्रूम करते हैं, आप टाइमलाइन को ग्रूम करते हैं, तो डेफ़िनेटली आप ऊपर जाते हैं। और अल्लाह की तक़सीम को भी देखा जाए तो हम अक्सर अल्लाह अल्लाह करते हैं, तो अल्लाह ताला भी उसी को नवाज़ता है ना जो कोशिश करता है क्या बात है सर। इंसानों के लिए, क्या बात है। दुनिया के लिए, उसकी दी हुई टाइमलाइन के लिए। मैं टाइमलाइन बार-बार क्यों डिस्कस कर रहा हूँ हम्म, कि ये आपकी क्रिएशन नहीं है। मोबाइल, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सब कुछ हो रहा है। हाँ बिल्कुल। किसकी क्रिएशन है? अल्लाह की क्रिएशन, अल्लाह के दिमाग में डाल दिया। एक बंदे की तो नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इट्स अ मिक्स ऑफ मल्टीपल माइंड्स। हम्म, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है जी? आपने सोचा, मैंने सोचा, हमने सोचा यार इसको ट्राई करते हैं, ऐसे देखते हैं, तो वो चीज़ बन गई। हम्म, तो अब पेट्रोल एक आया था। अब पेट्रोल की टाइमलाइन और गाड़ी की टाइमलाइन कैसी मैच हुई? हाँ, किसने की? किसी ने प्लान किया था? नहीं। मिल गया पेट्रोल, टायर बन गया, व्हील बन गया, गाड़ी बन गई, दुनिया चलनी शुरू हो गई। तो टाइमलाइन को एक्सेप्ट करना, उसके साथ अपने आप को ग्रेटफुली
खड़ा करना और उसके साथ चलना, ये कोई छोटी चीज़ नहीं। ये नहीं कह सकते यार हमारे ज़माने में ये होता था, हमारे ज़माने में ये लैक लस्टर ऑफ ग्रूमिंग एक्चुअली बिल्कुल सही। तरबियत है हुँ, मेरी नज़र में। और तरबियत का ताल्लुक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। प्लीज़ ये हुँ, चीज़ आपने हुँ, अंडरस्टैंड करनी है और इसको क्लैरिफ़ाई करना है लोगों के सामने। तरबियत का ताल्लुक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिग्री लेवल्स या आपके रैंक से नहीं है। हुँ। रियलिटी को अंडरस्टैंड करना है, हकीकत के साथ जुड़ना है, हकीकत को एक्सेप्ट करना है कि आपकी एग्जिस्टेंस क्या है। जब तो सर तक उससे देखिए होता क्या है, अगर आप ये नहीं करेंगे ना, तो जिस तरह हम बाकी दुनिया की हर डोमेन में पीछे रह गए, इसमें भी पीछे रह जाएँगे। अच्छा होता क्या है, जब हम बिल्कुल पीछे रह जाते हैं ना, आखिरी बंदा रह जाता है लाइन में, फिर हम कहते हैं ओहो! गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। और अल्लाह बार-बार मौके देता है और इक्वल मौके मिलते हैं। अभी जिस तरह मैं अक्सर बात करता हूँ ये एआई की, एआई दुनिया में सर एक ऐसी वाहिद चीज़ थी, ठीक है, हम आईटी की अगर बात करते हैं तो हम हमेशा इंडिया को अपने साथ कंपेयर करते हैं कि वो हमसे बहुत आगे थे। एआई के अंदर सर लेवल प्लेइंग फील्ड मिली थी सबको, पूरी दुनिया को, क्योंकि नई चीज़ थी। वहाँ पे क्या हुआ, हमने थोड़ा-सा 2 स्टेप आगे गए, अगेन वहाँ पे हमने वो अपनी जो तरबियत वाली बात ही आ गई कि तरबियत अच्छी ना होने की वजह से फिर पीछे रह गए। दुनिया फिर आगे निकल गई है। सर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा अपनी ऑब्जर्वेशन बेस पे, एज़ एन इंडिविजुअल हम लोग पीछे नहीं हैं, हुँ, एज़ ए नेशन हम लोग पीछे हैं बिल्कुल सही है। और ये बाय डिज़ाइन है, हुँ, ऐसे रहना है। बाय डिज़ाइन है। नहीं ऐसे ही रहना है। डिज़ाइन चेंज भी तो किया जा वो तो सकता है ना। डिज़ाइनर के ऊपर है ना हुँ, कि डिज़ाइनर के पास 2 ऑप्शंस हैं, एक डिप्राइव रख के हुँ, रूल करना सही। और एक उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे के लाइफ लॉन्ग रूल करना। हुँ, गौर कीजिएगा मेरे अल्फाज पे। बिल्कुल सही। लेकिन ये तरबियत की कमी है कि उसने सोचा है कि मैं इनको डिप्राइव करके थोड़े अरसे के लिए रूल कर लूँ। अच्छा यहाँ सर एक सवाल बनता है, बड़ा क्रिटिकल सवाल है। जी। डिप्राइव करके एक छोटे से कुज्जे में बंद कर लिया आपने पूरे नेशन को। दूसरी तरफ आपकी पॉइंट को बढ़ाऊंगा कि आप डिप्राइव करने की बजाय उनको बढ़ा दो। आप दुनिया पे रूल करने के लिए क्यों नहीं तैयार होते? ना करें दुनिया को रूल, नो प्रॉब्लम। सर कर सकते हैं ना, 25 करोड़ सर, मैं बताता हूँ आपको, मजाक नहीं दुनिया है। को रूल छोड़ दें, नो प्रॉब्लम। लेकिन कम से कम दुनिया के साथ शोल्डर बाय शोल्डर चल तो सकते हो। फुटप्रिंट छोड़ सकते हैं। किसने बोला रूल करने के लिए? मैं नहीं मानता इस रूल करने को। हम्म, एक टीम बन के, कोलैबोरेटर बन के जाओ ना दुनिया के हम्म, साथ। क्या प्रॉब्लम है? आपका शेयर आपको मिलेगा। बिल्कुल। देखिए आपने सारी ज़िंदगी तो नहीं जाना यहाँ, सारी ज़िंदगी का मतलब कि क़यामत तक तो नहीं जाना, जी। सारी ज़िंदगी तो रहना ही है। हाँ ना जाना लगा रहना है बिल्कुल लोगों का। बिल्कुल, तो उतने टाइम है ना, किसी को पता नहीं। लेकिन जब तक हैं तब तक तो कम से कम शोल्डर बाय शोल्डर ट्राई तो करें, अपना बिल्कुल पार्ट तो सही। प्ले कर सकते हैं। सर यूएई पे आते हैं दोबारा। आप जब यहाँ पे आए शुरू में, आते ही किस किस्म की जॉब की आपने? मैं एक्चुअली यहाँ पे आया ही हायर्ड था। ठीक है। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर था हम्म, और प्रोडक्शन में था। सही। मतलब डिजिटल मशीन्स ऑपरेट करता था, हम्म। डिज़ाइनिंग करता था और टेक्निकल ब्रेन था, जिसकी वजह से मैं सर्वाइव कर पाया। पहली सैलरी याद है? बिल्कुल याद है, कितनी थी? बताऊँगा नहीं। चले कोई हिंट दे दे मोटिवेशन के लिए बच्चों को, ताकि पता चले। ये जो 1500 2000 पे आके फंस जाते हैं ना एक उसके जार के अंदर, मैं वो अनलॉक करना चाह रहा वो हूँ। डिपेंड करता है, वो मैं आई एम सॉरी मैं वो नहीं बताऊँगा। लेकिन क्या है कि मैं अगले 6, 7, 8 महीने के अंदर अ, स्पोर्ट्स बीएमडब्ल्यू चला रहा था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सेकंड हैंड थी लेकिन हम्म, चला रहा था। बिल्कुल सही। सोच रहा था कि ऑफ़िस जाने में कभी देरी हो जाती है और बस मिस हो जाती है तो फिर या पैदल भाग के जाना पड़ता है। 10 मिनट लेट हो जाते थे तो एम्बैरेसमेंट होती थी दूसरे लोगों के सामने। सोचा था साइकिल ले लूँ तो ताकि जल्दी पहुँच जाऊँ। अल्लाह ताला ने लाइसेंस दे दिया उसी दौरान के अंदर, चल रही थी चीज़ें। तो फिर गाड़ी ले ली, अल्लाह ताला ने गाड़ी दे दी। अच्छा ये बहुत सारी चीज़ें हमारी मैच क्यों कर रही है? इस वजह से मेरी हम भी यूएई में पहली गाड़ी बीएमडब्ल्यू थी, कूपे i110। मेरी 318 आई कूपे थी। मुझे मतलब दोनों की बीएम तो मेरे भी डेफिनेटली यूज में ली थी मैंने भी मैरून आज पहले। भी कहीं नेट पे कोई एक आध फ़ोटो पड़ी होगी। अच्छा। मैरून कलर थी, गोल्डन व्हील्स थे और मतलब अच्छा लगता था। मेरे वाली का कलर भी सर मैरून था।
क्या बात है, बड़ा कोइंसिडेंट। और मुझे coincidence। अल्हम्दुलिल्लाह लाइसेंस भी पहली ट्राई में मिला हुआ है यहाँ पे। मुझे 7वीं ट्राई में मिला था। उफ 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 उफ। मैं एग्रेसिव बहुत ज़्यादा था। मुझे हम्म, जब पहली ट्राई की डेट मिली ना, वो थी 4 महीने। ठीक है। तो मैंने अपने इंस्ट्रक्टर को आके मतलब गुस्सा किया। मतलब गुस्सा करने का मतलब मैंने बोला ये क्या 4 महीने कौन वेट करेगा? मैं नहीं ट्रेनिंग करनी 4 महीने। तो वो अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, मुझे पता नहीं है कि नहीं है। तो कहते चुप है, क्या चाहिए? पैसे हैं? मैं क्या मतलब ट्राई ले दूँ जल्दी? तो मैं कहा हाँ जी ले दें। उन्होंने 2 वीक की ट्राई ले दी। तो मतलब 4 महीने से 2 वीक की ट्राई हो गई। सारा सिस्टम डिफरेंट था पहले। तो मैंने ट्राई दी, फेल हो गया। फिर मैं मुँह लटका के आ गया। तो फिर उन्होंने हफ्ते की ट्राई ले दी। मेरे पास जितना बजट होता है उस साथ में भी ट्राई ले लेते। तो मेरी जो पहली डेट मिली थी ना, उस डेट को कंसीडर करें तो उसके बीच में तकरीबन ढाई 3 महीने के अंदर अंदर मैंने 6 बार फेल होकर 7वीं बार लाइसेंस भी ले लिया था। इतना मैं कह सकते हैं कि वो मैं जिस चीज़ के पीछे पड़ता हूँ ना, कोशिश होती है कि यार इसको पहले ख़त्म करो, खत्म करो। फिर कोई अगला को मिशन स्टार्ट करेंगे। वल्लाह यहाँ फिर एक मैच कर गई चीज़। वल्लाह मैं गया उन दिनों में, आपको याद होगा इंस्टॉलमेंट में पैसे दिया करते थे, एक साथ नहीं लेते थे। तो मैं गया तो मुझे उसने दिया 3 महीने का टाइम। मैं मुंह लटका के बाहर निकला, अभी पहला रमज़ान था, एक पाँव मेरा अंदर था और एक बाहर था। मैं दोबारा वापस गया तो कोई मलयालम बैठा हुआ था। मैं कहा व्हाट इफ़ आई पे यू अप फ्रंट होल अमाउंट। उसने मेरी तरफ यूं देखा, ओके कुछ करता है तुम्हारे लिए कुछ। सर अगले दिन कॉल आ गई कि एक लड़का छुट्टी पे जा रहा है पाकिस्तानी, तो वुड यू लाइक टू टेक दैट पोजीशन। मैंने कहा इमीडिएटली भाई। तो ये अल्लाह करता है सर। अल्लाह ताला जब आपकी नीयत साफ हो ना तो अल्लाह ताला रास्ते बनाता है। बिल्कुल ऐसे ही जी, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मेरी यूएई के अंदर अब जर्नी 22 साल की होने वाली है। तो माशाल्लाह। लाइफ चेंजिंग है। मैं सारी दुनिया भी मेरे लिए सजदे में पड़ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए, मेरे लिए सिर्फ, तो वो काफ़ी नहीं होगा। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, इस ज़मीन का बड़ा आ, शुक्र है। और डेफिनेटली हर चीज़ मैटर करती है, मेहनत तो आपको करनी पड़ती है। सर कुछ स्ट्रगल की स्टोरी सुना दे। कोई स्टोरी स्ट्रगल कुछ की तो नहीं हुई है। होगी ना सर, ऐसे तो नहीं हो सकता कि आए और आते ही प्लेट पे रख के तो नहीं मिलता यहाँ पे। नहीं मेहनत का करेंगे तो ऊपर जाएगा। ये तो मेहनत अल्लाह का भी में कभी निज़ाम है। टाइम दे के काम नहीं किया, नेवर एवर। क्या बात आज है। भी कोई बंदा साबित कर दे हम्म, कि हम जिन्हें टाइम दे के काम किया हो। मजाक में कोई बात कर दी होगी नॉर्मल बंदा, बस लेकिन लग गए तो लग गए। लागे तो लागे। मैं कंपनी में जब काम करता था तो वहाँ पे मतलब सब लोग चले जाते थे तो मैं सबसे आखिर में जाने वाला बंदा था। हम्म, और महीने में 2 4 5 दफ़ा सूरज देखता था। उफ। हकीकत बता रहा हूँ आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा था, कोई पेन फीलिंग नहीं थी। ब्लड के अंदर ही एक हार्ड वर्किंग कहते हैं ना, वो इंग्रेडिएंट्स थे हम्म। या सेल्स थे, चलते जाना। आज भी ऐसे ही है। तो सर यूएई में आए क्यों थे? नसीब में था, कोई प्लान नहीं था। अच्छा, मतलब स्ट्रगल कोई नहीं की ठीक हो गया। आने के लिए। हम्म, बस मैं जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी में एक लड़का प्रोडक्शन का, वो चला गया बाहर। सही। तो बात जा रहा था, मेरा उनसे थोड़ा सा मोहब्बत का रिश्ता था कि एक एहतराम का। वो प्रोडक्शन में थे, मैं मशीन्स डिपार्टमेंट में था। तो मैं जाते मैं क्या देखना, हमारे लिए भी कुछ देखना है, ऐसे मजाक में बात कर दी। तो 8 10 दिन बाद फ़ोन आ गया कि ऐसे ऐसे है काम, तो आ जाओ। वाह। तो मैं फ़ोन सुन के घबरा गया। हालांकि मैंने प्लान कुछ नहीं किया फाइनल, लेकिन मैं घबरा गया। मैं घर जाकर डिस्कस किया, वो भी थोड़ा परेशान हो गए, लेकिन कहते देख ला फ्रॉड वगैरह भी होते हैं, सारा कुछ कहते हैं। हाँ। मैं कहूँ वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसे लड़का गया तो उसने बोला ऐसे, तो भी क्या करूँ। तो बात देखा जाके बात शात की थोड़ी बहुत, तो हो गया मामला। सही। तो बस नसीब ले है। कितने साल जॉब की यहाँ पे? मैंने जॉब की है सर 2013 तक। 13 तक की है, ठीक है। और उसके बाद 13 में फिर बिजनेस में आ गए। बिजनेस में आ गया, लेकिन मैंने 2007 से 2006 से के बाद जो काम किया ना, वो मेरा बिजनेस टाइप ही था। ठीक है। मतलब मेरी नौकरी भी बादशाही थी। हम्म, कि जब आप करेक्टरफुल जॉब करते हैं ना, बिल्कुल सही। हंटर्स की जॉब करते हैं, हम्म, गो गेटर्स की जॉब करते हैं, प्रोएक्टिव जॉब करते हैं, तो आप एक्चुअली बिजनेस की तरह ही कर रहे होते हैं। सही। तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि टाइमिंग का प्रेशर, बॉस का प्रेशर, कोई
अपना इमीडिएट बॉस का प्रेशर, ऐसा कुछ नहीं था। हम्म, मैं तकरीबन हाई एंड जॉब 2006-7 से ही कर रहा था। ठीक है, बिल्कुल सही। मतलब एफर्ट ऐसी थी कि अल्लाह ताला ने अच्छा मुकाम दिया। सही। बादशाही नौकरी भी की और है। बिजनेस में जब आए तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, आई एम श्योर उस वक्त तक आप मैरिड भी हो चुके होंगे। जी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फिर वो एक फियर जो होता है जी। कि कुछ हो ना जाए, क्योंकि जितनी मर्जी आप प्लानिंग कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जॉब से जब आप बिजनेस में आते हैं ना तो सर वो एक जर्क तो पड़ता ही पड़ता है। उसमें अभी मुझे एग्ज़ैक्टली फीलिंग शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मुझे याद भी नहीं है। मेरा ख़्याल ऐसा कोई खौफ़नाक फीलिंग नहीं थी। वजह से क्या थी कि मैं खुद एक टेक्निकल बंदा हूँ और मैं एक सेल्स का बंदा था और कॉन्टैक्ट्स भी थे, बट ये दोनों कॉन्फिडेंस भी कैसे था। इकट्ठे हो गए, टेक्निकल भी हो गए, सेल्स का, ये तो दोनों क्योंकि कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं मैं आपस में। बिल्कुल स्क्रैच से ऊपर आया हूँ। ठीक है। उसी फ़ील्ड के स्क्रैच से ऊपर आया हूँ। हम्म, फ्लोर्स क्लीनिंग से लेके चाय बनाने से, मेजरमेंट से, हम्म, कैलकुलेशन से, कॉस्टिंग से, तो सामान उठा के जाके डिलीवरी बॉय से, हम्म, वहाँ से लेके ऊपर आया हूँ। इस वजह से ये सारी चीज़ें मुझे पेन पता होती है ठीक है। कि कौन क्या सोच सकता है। 80-90% थोड़ा आइडिया होता है आपको। हम्म, तो वहाँ से शुरू हुआ। तो एक चीज़ ज़रूर थी कि जो पैसे इकट्ठे किए थे उससे थोड़ा कुछ अल्लाह ताला ने कुछ सिस्टम ऐसा बना दिया निज़ाम कि अगर उसका रेंट आता है तो घर का किचन चल सकता है सही। किचन पाकिस्तान में। सॉर्टेड था आपका। वो सबसे बड़ा एलिमेंट है, वो मैं सबको हमेशा बोलता भी हूँ हम्म, कि आप अपने घर का साल 6 महीने का कम से कम साल 2 साल का किचन ना सिक्योर कर लो, हम्म, नॉमिनल सा, सही। ताकि तकलीफ ना हो। अब प्रेशर नहीं हो आप पे। आपके घर में वो लड़ाई झगड़ा शुरू ना हो जाए हम्म, कि बच्चों की फीस ये वो सारा वो ना हो। तो वो करके फिर उसके बाद आपने कश्तियाँ जला देनी है। सही, बिल्कुल सही। तो एग्ज़ैक्टली मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। तो फिर मैंने कुछ साल तो कोई पैसा नहीं भेजा पाकिस्तान जब हम्म, बिज़नेस स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने कॉल दे दी थी कि ये होने लगा तो देख लीजिएगा। बल्कि कुछ सिचुएशन बाद में थोड़ी ऐसी हुई कि जब मैंने पार्टनरशिप में बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो जब हमने पार्टनरशिप हमारी ब्रेक हुई, ब्रेक का मतलब हैपीली, ठीक है। तो टेक इट और लीव इट ऐसा हम्म, सिचुएशन हुआ। तो फिर पाकिस्तान से कुछ मुझे फंडिंग हुई। हम्म, घर वालों ने कुछ प्रॉपर्टी सेल करके मुझे फंड किया ताकि मैं वो चीज़ का रिकवर कर पाऊँ। सही। उस सिचुएशन से ईज़िली बाहर आ जाऊँ, बिल्कुल ठीक है। ऐसा हुआ था। तो एक ही बिजनेस में शुरू से हैं, जो जॉब कर रहे थे उसी को ही आगे अपना बिजनेस भी बना लिया या चेंज किए 100%, हुए हैं? 100%। आज तक उसी में ही है? आज तक उसी में ही। अच्छा, इसके अलावा भी मैंने देखा है कि आपने कुछ और भी मल्टीपल बिजनेसेस के अंदर कुछ ट्राई किया। बीइंग इन्फ्लुएंसर भी किसी के साथ आप अटैच हुए, तो वो आपके ऊपर बैकलैश भी आया कहीं ना कहीं से। उसको भी थोड़ा ज़रा स्टोरी को डिस्कस कीजिए। वो ऐसा होता है कि वो कोलैबोरेशंस होती हैं। हाँ, सही है। वो ऐसा जब बिज़नेस नहीं कह सकते, हम्म, कोलैबोरेशंस हैं, तो वो कोलैबोरेशंस होती ही आपकी ट्रस्ट बेस है। हम्म, अब अभी आप मुझे बोलते हैं अमजद यार मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ठीक है, जी, लेट्स डू इट टुगेदर। हम्म, तो हम एक प्लान करते हैं। सही, अब मुझे नहीं मालूम आपके माइंड में क्या चल रहा है, ट्रू, आपको नहीं मालूम मेरे माइंड में क्या चल रहा है। अब आप बैक एंड पे हैं, फ्रंट फेस मेरा है। हम्म, अब लोग आपको नहीं जानते फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैंने एक बात कर दी, ऐसे हो गया। बाद में आपने बैक स्टेप ले लिया, हम्म, तो क्लैश तो मेरे पे आएगा ना, बैकलैश तो मेरे पे आएगा ट्रू, ना। ट्रू, तो वो होता है, देखो आपको, आप अगर सोशल मीडिया पर हैं ना, तो आपको ग्रेस शो करनी पड़ेगी। हम्म, आप में इतना जिगरा, हौसला, गुर्दा होना चाहिए कि आप इस तरह की प्लसेस एंड माइनसेस, प्रोज़ एंड कॉन्स, नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव आएँ, तो उनको आप ऑब्जर्व करें, फेस कर सकें। सही, तो होता था, लेकिन अगर आप नहीं फेस कर सकते ना, तो या आप मर जाते हैं। तो अगर आप फेस कर जाते हैं, फिर आपकी उड़ान जो होती है ना, हम्म, वो कमाल होती है। बिल्कुल सही। सोशल तो मीडिया पे इंशाल्लाह बात। आप ज़िंदगी रही, आपकी भी हमारी भी इज़्ज़त के साथ। तो आप देख भी रहे होंगे और आगे भी देखेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है। सोशल मीडिया पे फिर बाद में आते हैं। यूएई में बिजनेस करना कितना डिफिकल्ट है? जॉब की तो हमने बात कर ली कि यहाँ आने के लिए आपको पहले तैयारी चाहिए, क्योंकि एक मार्केट डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, लैंग्वेज भी इवन डिफरेंट है, फिर यहाँ के तरीक़ेकार डिफरेंट है, चीज़ें बहुत एडवांस हैं यहाँ पे। बिजनेस में भी क्या यही सारे पैरामीटर्स सामने रखे जाते हैं? मैंने दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में सफ़र किया हुआ है और बिज़नेस को स्टडी किया हुआ है थोड़ा-सा, सही। थोड़ा-सा। हुँ, मतलब एग्ज़ैजरेट नहीं करना चाहता कि बहुत किया, कि वहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करने के प्रोटोकॉल्स क्या हैं, फ़ॉर्मेलिटीज़ क्या हैं, प्रोज़ कॉन्स, कितनी फंडिंग चाहिए, कितने इन्वेस्टमेंट चाहिए। तकरीबन यूरोप में भी, अमेरिका में भी, कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, मतलब मैं नाम बड़े-बड़े इसलिए ले रहा हूँ कि ये वेल नोन नेम्स हैं। जी, तो इसके अलावा भी मुल्कों के अंदर बिज़नेस स्टार्ट करना कहीं पे भी चले जाएँ, बहुत आसान है। सही। स्टार्ट करना हुँ, बहुत आसान है।
ठीक है। और यूएई में 5 टाइम्स और ईज़ी है। वन टेबल सॉल्यूशन है यहाँ पे। हाँ जी, स्टार्ट करना हाँ, और चलाना आपकी स्किल ने है, आपकी प्रेज़ेंस ने है। ठीक है। ये आपका बच्चा है। हुँ, आपका बच्चा मैं तो वैसे नहीं पाल सकता जैसे आप पाल सकते हो। बिल्कुल सही। मेरा बच्चा आप तो नहीं, नहीं पाल सकते जैसे मैं पाल सकता हूँ। बिल्कुल। तो बिज़नेस आपके बच्चे की तरह होता है, न्यूबॉर्न बेबी की तरह। वो आपको 24 आवर तकलीफ़ भी दे सकता है हुँ, और अगर सोया हुआ है, आप चिल भी कर सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं। सही। तो ये न्यूबॉर्न बेबी दुनिया में तो आसानी से आ जाएगा, हुँ, सबको पता है। तो बिज़नेस भी ऐसे स्टार्ट होता है, सही। सबको पता है। लेकिन उसको पालना, उसको चलाना लाइफ़ लॉन्ग जर्नी है। हुँ, अब ये नहीं कह सकते कि यार देखो वो कंपनियाँ कितनी बड़ी-बड़ी हो गई हैं, मज़े हैं यार उनकी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, लैविश लाइफ़, दूर से लगता है ये आपको। दिखता है सिर्फ। लगता है आपको सिर्फ़। हुँ, जिस पेन से वो गुज़र रहे होते हैं, जिस प्रेशर से गुज़र रहे होते हैं, जितना बड़ा ग्रुप होगा, जितना बड़ा सेटअप होगा, उतने बिल्स होंगे, उतनी लायबिलिटीज़ होंगी, उतने प्रेशर्स होंगे, उतने एम्प्लॉइज़ होंगे। तो किसी भी लेवल पे चले जाएँ, एम्प्लॉइज़ का मूड कभी भी स्विंग हो जा सकता है। हाँ, सही है। सिचुएशन आ सकती है, ज़िंदगी प्लस माइनस हो सकती है, उनका मूड स्विंग हो सकता है, कोई बेस्ट बेटर ऑफ़र आ सकती है। आपने किसी के ऊपर डिपेंड करके कुछ किया है, तो उसका मूड चेंज हो गया, तो फिर आपको दोबारा से नई साइकिल स्टार्ट करनी है। हुँ, तो जो पेन आप खुद ले सकते हैं ना, वो आपका सीईओ नहीं ले सकता, पेड सीईओ, हुँ, डायरेक्टर नहीं ले सकता, जनरल मैनेजर नहीं ले सकता, सुपरवाइज़र नहीं ले सकता। उसने बोलना सर जी ये हो गया, क्या करना है अभी? चलो देखो क्या करना है, फिर उसने उस सिचुएशन को भी यूज़ करना है, पर लेकिन डिपेंडिंग। यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि फिर ग्रो कैसे करें? देखिए, हर चीज़ अगर खुद ही करनी है या हर चीज़ पे आपने खुद ही ऊपर से कंट्रोल करनी है चीज़ें, ग्रोथ कैसे होगी? ग्रोथ तो रुक गई आपकी फिर। ट्रस्ट करना पड़ता है, हुँ, लीकेज बर्दाश्त करनी पड़ती है। ठीक है। दिस इज़ हाउ इट इज़। तो इसके अलावा कोई हल नहीं है आपके पास। दुनिया को पता होता है, आप लीकेज नहीं रोक सकते। बिल्कुल सही। रोकेंगे तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा। यहाँ लेकिन चीज़ें कुछ हद तक मुझे लगता है क्योंकि मैं अब ज़ाहिर है दोनों मार्केट देख रहा हूँ, देखिए, पाकिस्तान की एक भी, यूएई होती की है भी। डिज़ास्ट्रस लीकेज, हुँ, एक होती है लीगल लीकेज। ठीक है। मतलब नो कंप्रोमाइज़ विद क्वालिटी, हुँ, डिलीवरी एंड लीगैलिटीज़। सही। बाकी नो प्रॉब्लम, हुँ, बाकी सब जायज़ है, हलाल है। ठीक है। लेकिन अगर आपने जो चीज़ पे डील कर रहे हैं, उसी पे कंप्रोमाइज़ कर दिया, हुँ, क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ कर दिया, टाइमलाइन पे कंप्रोमाइज़ कर दिया, तो आपका तो एक-एक फ़िल भी आपके ऊपर कहते हैं ना वो जंग बन के गिरेगा, हुँ। तो वो बर्दाश्त में नहीं होता। तो ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। मैं इसको इलैबोरेट नहीं कर सकता लेकिन आपको कॉमन सेंस के साथ इसको समझना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने और यहाँ पे ऑब्ज़र्व की है जो कि पहले नहीं होता था। स्पेशली ये कोविड के बाद पूरी दुनिया में बिज़नेस के डायनामिक्स चेंज हुए, तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुईं। अब उनके अंदर जो है ना, कहीं न कहीं मैं देख रहा हूँ जो स्मॉल लेवल के एसएमईज़ जितनी भी हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू हो गई हैं। वो कहती हैं जी यहाँ रिसोर्स को 10,000 दिरहम पे करने से बजाय हम इंडिया, पाकिस्तान या कहीं और 3,000 दिरहम में क्यों ना करवा लें ये चीज़। तो इससे आपको लगता है कि कहीं न कहीं लॉन्ग रन में जो है, जो यहाँ की एक क्वालिटी मेंटेन की जाती है, जो यहाँ बिज़नेस के नॉर्म्स हैं, उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी? नहीं देखिए, होता क्या है कि अगेन मैं टाइमलाइन पे आऊँगा। आप टाइमलाइन को एक्सेप्ट करें। आप जब भी किसी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है ना, आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस सिचुएशन में अपने आप को किसी दूसरे के शूज़ में खड़ा करके देख लें। हुँ, फिर आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। आपकी उसके बारे में नफ़रत जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। आप उसको बेनिफिट ऑफ डाउट भी देंगे और अपने आप को भी विक्टिम सो कॉल्ड जो डिक्लेयर करते हैं वो नहीं करेंगे। ठीक हो गया। तो आपको यह अदर साइड स्टोरी समझना बड़ी ज़रूरी है हुँ, हुँ, और ये टाइमलाइन का हिस्सा है कि आपने रिसोर्सेज आउटसोर्स करने हैं फॉर बेटर परफॉर्मेंस, फॉर लॉन्ग रन्स ड्यूरेबिलिटी या मोर बिजनेस कलेक्शन, राइट। ये आपको करना पड़ेगा। हुँ, और हर बंदा हर बिजनेस ये चाहेगा कि मेरी कॉस्ट है वो कम से कम हो। बिल्कुल सही है। जब आप वॉल्यूम में डील कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट रेट कम हो जाता है। हुँ, तो प्रॉफिट रेट जब कम होता है तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने ज़ाहिर बात है कॉस्ट भी कम करनी है। हुँ, कट छोट करेंगे ना, तो कोई भी बंदा जो कि नॉर्मल माइंड है, जो सोच समझ सकता है, वो क्या करेगा? वो देखेगा ना मेरी टोटल
वॉल्यूम कहाँ पे कम कंज्यूम हो रही है, हम्म। तो वो चाहे वो किसी भी मुल्क में हो जाएगा वहाँ पे। अच्छा अमजद भाई, आज से कुछ साल पीछे चले जाएं तो एक बड़ी टर्म यूज़ की जाती थी कि एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी अर्न करनी है हमने। हर कंपनी की ये ख्वाहिश होती थी कि मेरे एम्प्लॉयज़ जो हैं मेरे साथ लंबा चलें, और एम्प्लॉयज़ की भी ख्वाहिश होती थी कि हमें कंपनीज जो है लंबे जर्नी में साथ रखें, और उससे फ़ायदा भी डेफिनेटली होता था। आगे जाके वही आपके की प्लेयर बनते हैं जब कंपनी की ग्रोथ होती है। अब लेकिन पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड ग्लोबली चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है आपको। तो आपने जिस तरह बात की कि ज़ाहिर है कंपनी को ग्रो करना है, आपको ट्रस्ट करना है लोगों पे, आपने किसी पे ट्रस्ट किया। ये मैं पर्टिकुलरली पाकिस्तान मार्केट के हिसाब से बात करूँगा कि वहाँ पे आपको पता ही नहीं चलता है कि सुबह एम्प्लॉय आपका आया है, आफ्टरनून में वो हाफ ब्रेक आपसे लेके गया है बीमारी के बहाने या किसी से, उसके बाद डिसअपियर है। पहले ये नहीं होता था। पहले एक एथिक्स की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को सामने रख के कोई भी रिसोर्स जाता था, या कंपनी भी वो निकालती थी, कुछ वैल्यूज़ को सामने रख के डिसीजन लिया जाता था। अभी तो खड़े पाँव एकदम फारिग कर दिया जाता है। पहले भी था ऐसा, अब भी है और आगे भी रहेगा। एज ए बिजनेस आप कैसे देखते हैं, इसका हल क्या नज़र आता है? कोई हल नहीं है इसका, मतलब जस्ट प्रिपेयर फॉर इट, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम्म, उसका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, अगर वो आप सोच लें, समझ लें, डेवलप कर लें, तो फिर आप उस खतरे से टल जाते हैं। ठीक है। वो होता है कि इंसान मर भी तो जाता है। बिल्कुल जब इस वर्स्ट सिनेरियो को आप समझ जाते हैं ना, तो फिर ये चीज़ें आपके लिए इतनी मायने नहीं रखती, सही। तो फिर चलता है, फिर आपको पता गया दिस इज़ हाउ इट इज़। इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने बिजनेस के या कंपनी के प्रोसेसेस इतने स्ट्रॉन्ग कर लें कि किसी के आने या जाने से कोशिश इम्पैक्ट कर ना लें, आए। कोशिश कर लें। ठीक देखिए है। फ़र्क पड़ता है। ऑफ कोर्स वो तो है। आपका कंपनी का लो लेवल का बंदा, लो लेवल का मतलब हायरार्की की बात कर रहा हूँ, जी जी। वो बंदा जाएगा, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा था ना, हम्म, इसलिए तो रखा था आपने, हाँ तो फ़र्क तो पड़ेगा। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होता कि किसी के जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या होता है कि हम ईगोइस्टिक लोग हैं। आई डोंट केयर मैन, आई हाँ। विल मैनेज इट। तो होता क्या है कि वो बंदा चला जाता है, फिर आप थोड़ा एक्स्ट्रा परफॉर्म करके उसको कोप अप कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, हम्म, ये चीज़ है। तो चीज़ें मैनेज हो ही जाती हैं। सर शो मस्ट गो ऑन, दुनिया चलती रहनी है। बिल्कुल सही। बड़े 30 पार खान आए, बड़े आएंगे, वो चले भी सब जाएंगे। चले गए और वो भी चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है। तो शो मस्ट गो ऑन। बिल्कुल सही। आपके हाथ में कोशिश है और नीयत है, वो करते रहें, बाकी रिजल्ट आपके हाथ में है ही नहीं। बेशक ऐसी, बेशक ऐसी। आप इसको माने या ना माने, इसको आप रिलीजियस इफेक्ट दे दें, रिलीजियस टच दे दें, या इसको आप रियलिटी कह दें, यही आपके हाथ में है। जितना निज़ाम चल रहा है, इन्होंने ये प्लान नहीं किया था कि ये ऐसा होगा। कुछ भी है, कोशिश करते रहे, और जब कोशिश करते रहे ईमानदारी से जाग के, अपनी सेहत कुर्बान करके, अपना टाइम कुर्बान करके, फैमिली का टाइम कुर्बान करके, फिर अल्लाह ताला ने इनको उससे ज़्यादा रंग लगाए। बेशक ऐसी। शर्त क्या थी? नीयत अच्छी थी। नीयत खास। दूसरा थी कोशिश, हम्म, की उन्होंने कोशिश भी की, नीयत भी साफ थी। बिल्कुल सही। तो देखिए दुनिया ने आके फिर काम किया। सर यूएई में बिजनेस करने के बेनिफिट्स क्या हैं, कुछ चंद एक बताइए चीदा चीदा, जो कि दुनिया पूरी इस वक्त सिमट के यूएई में आना चाहती है। आप जितना चाहे पैसा कमा सकते हैं, जितना चाहे पैसा कमा सकते हैं। कैसे? करें, बिजनेस करें, हम्म, अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, इतनी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर बंदा कमा सकता है। बिल्कुल कहने सही। का मतलब है कि यहाँ पे स्काई इज द लिमिट। हम्म, ये नहीं है कि यहाँ पे उन्होंने सीलिंग रख दी है कि आप इससे ऊपर ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है। आप में क्वालिटी है ना, क्वालिटी है, एबिलिटी है, आप कैपेबल हैं, आपके पास माइंड है वो, हम्म, तो आप आसमान तक पैसा इकट्ठा कर लें। ठीक हो गया। जो यहाँ का सिस्टम है उसकी बात हम्म, कर रहा हूँ। ये नहीं है कि आपको इस बॉटम से नीचे गिरने नहीं देंगे और यहाँ से ऊपर जाने नहीं देंगे, जो कि सही। वेस्ट का निज़ाम है। हम्म, लेकिन यहाँ पे ना तो आपकी बॉटम लाइन है, ना टॉप लाइन है। ठीक है। ज़मीन से लेकर आसमान तक आपके पास स्पेस है, जितना परफॉर्म कर सकते हो, जितना उठ सकते हो उठ जाओ। ये बिल्कुल मेरी सही। ऑब्जर्वेशन है। इनकी इसकी चंद एक एग्जांपल इस तरह से भी है ना कि देखें, जिस तरह पूरी दुनिया में पहले यहाँ पे मिलेनियर्स आए, अभी बिलेनियर्स आ रहे हैं। अभी परसों की मैं एक रिजवान साजिन साहब की वीडियो सुन रहा था, द न्यूब के जो ऑनर है, यूके का 7th रिचेस्ट पर्सन जो है, सर वो अपना पूरा बिजनेस 100% वाइंड अप करके यूएई में शिफ्ट हो रहा है। यूके ज़ाहिर है इतने पुराना उसका बिजनेस, 7th रिचेस्ट पर्सन छोटा बंदा तो होगा नहीं, और पूरा ऑपरेशन अपना उसने बंद कर दिया है, यहाँ पे आ रहा है। ये डिफरेंट क्वेश्चन है। पहले जो हम बात की है वो हम्म, डिफरेंट चीज़ थी, हम्म, बिजनेस करना। और वो
जो आप पॉइंट अभी हाईलाइट कर रहे हैं वो सेफ्टी सिक्योरिटी है। पर्क्स भी है ना बिजनेस के सर। सेफ्टी सिक्योरिटी तो है ही है, वो तो हर एक की ज़रूरत है ज़ाहिर है। इस वक्त जो बड़ा बिजनेसमैन क्या सोच रहा है कि यार मैं जो कमा रहा हूँ उसमें से 30-40% तो मैं सरकार को दे रहा हूँ, मुझे क्या बच रहा है। यहाँ आते हैं कुछ भी नहीं है, 5% वैट है, 9% कॉर्पोरेट टैक्स है। तो वही आपको अर्ज कर रहा हूँ ना कि आप स्काई इज द लिमिट। हाँ आप बिल्कुल। जितना चाहे पैसा कमा लें, हम्म, एक दिन में कमा लें, आपके पास लीगल सोर्सेज के थ्रू कमा रहे हैं, लीगल आ रहा है, लीगल जा रहा है, नोबडी विल आस्क यू। बिल्कुल। और आए दिन सर कोई ना कोई वेन्यू ओपन किया होता है इन्होंने। ये मुझे लग रहा है कि शिकारियों की तरह ना लोगों को देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी जिस तरह गेमिंग के लिए इन्होंने किया है, यूट्यूबर्स के लिए किया है। मैं एक यूट्यूबर को जानता हूँ सर, वो 21-22 साल का बच्चा है, कैनेडियन है, गोरा है। वो वहाँ पे जो पैसा कमा रहा था वो टैक्स में जा रहा था उसका बहुत। अब वो यहाँ आया है, हर 3 महीने के बाद वो एक अपार्टमेंट छापता है, एयरबीएनबी कर देता है। एक अपार्टमेंट छापता है यूट्यूब से, एयरबीएनबी कर देता है। ठीक है, वो कहता है भाई लग्जरी लाइफस्टाइल मिल रहा है, बिजनेस की सिक्योरिटी, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं, कोई पूछ गीछ नहीं है, वन विंडो सोल्यूशन आपको मिलता है। प्रॉपर्टी आपको लेनी है, आप एक विंडो पे जाते हैं, आपका बिजली के उससे लेके कनेक्शन से लेके आपके नाम तक रजिस्ट्री होने में एक ही विंडो पे हो रही है सारा कुछ। हाँ जी, और कोई आपको परेशानी नहीं है, कोई आपको ये नहीं कि जी वहाँ से साइन कराओ, उसके पास जाओ, वो लेके आओ, कोई ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल मेरा सही। ख्याल है ये एक सबसे बड़ी रीज़न भी है जो पूरी दुनिया को अट्रैक्ट कर रही है टुवर्ड्स यूएई। एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स, जिसके पास पैसा है वो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, ट्रैवल करता है, देखता है कहाँ मेरा पैसा सेफ है, कहाँ मेरी फैमिली सेफ है, कहाँ मेरे पोजेशन सेफ हैं, हम्म, तो कहाँ मैं इजीली अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी सकता हूँ। बिल्कुल सही। तो दिस इज़ दी प्लेस। अगले 10 साल में सर यूएई को, पर्टिकुलरली दुबई को, आप कहाँ देखते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से? जिस तरह ये चेंजेस लेके आ रहे हैं, नई से नई इनोवेशंस यहाँ पे आ रही हैं, कैसे देखते हैं? सर देखिए, असल में इन्होंने सिर्फ बिजनेस को नहीं, इन्होंने हर क्लास के लिए रूम बना दिए हैं। सही। अगर आप गौर करें ना, आप जहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त, हम्म, ये सेंटर है। बिल्कुल। तो इन्होंने 50 किलोमीटर इधर, 50 किलोमीटर हम्म, रेडियस के अंदर ट्रू ट्रू। इन्होंने दुनिया बना दी है। हम्म, शहर नहीं, दुनिया। बिल्कुल अब ऐसे ही। दुनिया का मतलब क्या होता है कि उसमें हर कल्चर होगा, हर स्टैंडर्ड होगा, हर स्टाइल होगा, हर रिलीजन होगा, हर माइंडसेट होगा, एक्सेप्टेंस होगी, हर चीज़ है। हम्म, मतलब 50 किलोमीटर रेडियस के अंदर आपको पूरी दुनिया आबाद कर दी है। सही। सर ये फिनोमेना है, बिल्कुल ऐसे ही है। फिनोमेना। हम्म, इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। ये कैसे हुआ? हुआ ज़रूर है, हम्म, मेरे सामने हुआ है, हम्म, लेकिन कैसे हुआ है ये आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। इसको सिर्फ आप ऑब्जर्व कर सकते आप हैं जब देख यहाँ पे सकते आते हैं। हैं कैसे 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 हम्म, कैसे एक बिल्डिंग बनाने जाओ 10 साल लग जाते हैं, इन्होंने 20-30 साल के अंदर पूरी उफ, सल्तनत तैयार कर दी। हाउ हाउ डज इट पॉसिबल? लेकिन जब आप देखते हो, फिर आप कहते हो कि आप खुद ही अपने आप को आंसर करते हो, हम्म, पॉसिबल ना होता तो होता कैसे? हम्म, और हालांकि यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज, अप्रूवल्स, प्रोसेसेस वेरी हाई लेवल। मतलब ऐसे नहीं कि आपने बोला जाकर सर साइन कर दे, साइन हो गए, हाँ हाँ 4-4 महीने आपको साइन करने में लग जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही आपने वैलिडिटी देखनी है, स्क्रूटनी शुरू क्वालिटी करता है। देखनी है, आपने लेवल्स देखने हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी, हायरिंग, पता नहीं क्या क्या देखना है। तो उसके बावजूद मतलब प्रोसेस में इतना टाइम लग रहा है। मैं स्पेशली सपोज जैसे आप हाई राइज बिल्ड जी करते हैं उनकी बिल्कुल। बात करूँ जहाँ पे ह्यूमन सेफ्टी इन्वॉल्व है। हम्म, तो अब मतलब लॉन्ग लास्टिंग आपने एक ड्रीम देखा हुआ है या प्रोजेक्ट है, तो उसकी भी बात कर रहा हूँ। छोटे मोटे जैसे बिजनेस स्टार्ट करना वो तो आपका घंटे में हो जाएगा, हाँ बिल्कुल। ये मेरा मतलब है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये फिनोमेना है सर। हम्म, और रुक नहीं रहा, इसमें जिद्दत आती जा रही है, आए दिन कुछ ना कुछ नया। बल्कि मैं तो इसके बारे में यही कहता हूँ कि आप 6 महीने बाद यहाँ विजिट करें, दोबारा कुछ ना कुछ आपको नया यहाँ पे ज़रूर ऐसा मिलेगा कि आप कहेंगे ये भी था यहाँ पे। देखिए, मैं ये भी जो बात करने लगा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं यूएई में रहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ मुझे दुनिया के 85 मुल्कों में जाने का मौका मिला। माशाल्लाह। ऑल बिग नेम्स, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। मुझे कहीं भी जाके वाओ फीलिंग नहीं आई। मतलब मैं ऐसे होता है ना, जैसे बंदा हाँ अंदर से एकदम खाली निकलता पेट है। गया है, तो वहाँ जाके खाना देख के बंदा कहता है ओए इतना कुछ। हाँ हाँ तो यहाँ पे सारा पेट भर जाता है आपका। हाँ हाँ, ऐसे ही है। पेट भरने का मतलब आपकी जो आँखों की वो जो भूख होती है देखने में, सर ना ऑब्जर्व ये करने में। बात यहीं पे रोक दे, इसको लोग गलत रंग दे देंगे, वो दूसरी तरफ ले जाएंगे, आंखें ठंडी करने वाली तरफ ना ले जाएं लोग।
तो ठीक है, वो भी सोशल है, मीडिया के लोग वो हैं। भी है। सर ये अल्लाह की दुनिया है, इसमें ये रंग हैं, आप उसको कैसे लेते हैं वो आपके ऊपर है, वो आपका सोच है, आपकी तरबियत है, आपकी ग्रोथ है। लेकिन आप उस चीज़ को माइनस नहीं करते, वो हुस्न है दुनिया का, हम्म, वो रंग है उस दुनिया के। बिलीव करते हो सोशन पे? मैं बहुत बिलीव करता हूँ सर। अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है ना, उसका पीछे उसका मकसद है। बेशक। अल्लाह ताला ने आपको अगर पाक साफ हर चीज़ से बरी बनाना होता ना, तो आपको फरिश्ता बनाते, आपको इंसान बना के दुनिया में ना फेंकते। बिल्कुल, आई एम सॉरी, मैंने वर्ड फेंकना बोला बिल्कुल सही है। उसके लिए। तो उसको, उस ज़ात को, अल्लाह, हम्म, नाम इतना बड़ा अल्लाह जब बोलते हैं हाँ निकलती है, तो उसको आपकी ये दुआएं, ये बातें, ये रोना धोना डजंट मेक हिम बिगर अल्लाह, अ ग्रेटर अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ही से। इज़ ग्रेटर, ऑलमाइटी। बिल्कुल। तो उसको ये चीज़ें दुनिया चलाने के लिए रखनी है हम्म, कि कई अमजद आए, कई अमजद गए, कई तीसमार खान आए, कई बिलियनर आए, चले गए, चले जाएंगे। उसने सबको दुनिया से गुजरने के लिए भेजा है, हम्म, दुनिया के हुस्न को देखते हुए, दुनिया की लज्जतों को चखते हुए जायज़ तरीके से। और आप उस पर डाउट नहीं कर सकते कि मैं उस मुल्क में क्यों पैदा हुआ, उस शहर में क्यों पैदा हुआ, उस घर में क्यों पैदा हुआ, उस वालदैन के यहाँ क्यों पैदा हुआ। इस नॉट योर डिसीजन, और आपके पास इसका इख्तियार ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ का इख्तियार तो यहाँ पे है ना आपके पास, ठीक है। आप पैदा किस घर में हुए, किन वालदैन की तरफ हुए, वो वहाँ तक तो ठीक है। वो भी लेकिन अब नहीं है, आपके पास सर खुल गई ना लिमिट। वो भी अब नहीं है आप सर। नहीं रहना चाहते दुबई में, ना रहो। आप शारजा चले जाओ, शारजा नहीं अच्छा लगता, आप अबू धाबी चले जाओ, आप वो यहाँ से भी चले जाओ। वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। हकीकत को समझना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशनल स्पीकरों के पीछे लग के, हवा के घोड़े पे सवार होके मुसल्लत हो जाना दुनिया के ऊपर, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हम्म, आपके हाथ में कोशिश है, बेशक। और अगेन नीयत है। आप कोशिश करें, ज़रूरी नहीं कि आप जहाँ पे पैदा हुए तो आप कोशिश करेंगे तो फ़ौरन कुछ हो जाएगा, हम्म, क्योंकि आपके रिसोर्सेज कम है शायद, बिल्कुल सही। नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने कोशिश नहीं की। हम्म, वजह क्या कि आपकी जर्नी दूर से स्टार्ट हुई। सही। 100 मीटर की रेस है, मैं स्टार्ट 100 मीटर से करता हूँ, हम्म, आप करते हैं 50 मीटर से, तो आपका मेरा कंपैरिजन तो नहीं बना। बिल्कुल सही। तो सबकी रेस मुख्तलिफ है। रेस तब कंपैरिजन की जाती है, कंपेयर की जाती है जब आप एक ही जगह से स्टार्ट करें। हम्म, अब आप बादशाही घर में पैदा हुए हैं, उसमें मेरा क्या कसूर है, या आपका उसमें क्या कमाल है। हाँ ऐसे मैं ही। एक मजदूर के घर में पैदा हुआ हूँ, उसमें मेरी क्या गलती है, या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हर बंदे की जर्नी डिफरेंटली डिज़ाइंड है, हम्म, उस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। हमारे आजकल के जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, या स्टेज के ऊपर जिनको मौका मिलता है बोलने के लिए, उनको, लोगों को हकीकत के साथ जोड़ना बड़ा ज़रूरी है। आप हर वक्त गाड़ियाँ, बंगले ये दिखा के, लोग ये नहीं कहते तुम लोग घटिया, तुम लोग मरो कभी गरीब। हम्म, अल्लाह ताला ने हर किसी को मुख्तलिफ पर्पस के लिए डिज़ाइन किया है। मैं सही। आपको चैलेंज करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, मैं आपको पूरी लाइफ स्टोरी अपनी बताता हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे मैंने किया। आप वो सेम अप्लाई करें। मैं चैलेंज करता हूँ, आप अमजद बन ही नहीं सकते। नहीं बन सकते सर, ये अल्लाह का निज़ाम है। और वैसे भी देखिए, सारे एक बराबर हो गए तो फिर सर रहेगा निज़ाम कहाँ चलेगा। एग्जैक्टली तो इस वजह से इन चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है। हम हम्म, लोगों को ना हवा आगे घोड़े पे बिठाते हैं, और उनको सीट बेल्ट भी नहीं बांधते, और कहते दौड़ जा। बात दौड़ जाए, सही है। ऐसा नहीं चलता सर। सर लाइफस्टाइल को भी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। यूएई का लाइफस्टाइल बहुत डिस्कस किया जाता है पूरी दुनिया में, ग्लोबली। खासतौर पे यहाँ की जो ग्लैमरस लाइफ है, चमक धमक, ऊंची बिल्डिंगें, गाड़ियाँ, दुनिया की जो लग्जरी आप सोच सकते हैं ना, वो यहाँ आपको मिलती है। उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या ये वाकई रियलिटी के करीब है, या वही चंद एक बस मुट्ठी भर लोग हैं जिनके हाथ में ये सर ये यशी है, बाकी लोग नॉर्मल लाइफ ही गुजार रहे हैं यहाँ पे। ये पूरी दुनिया में ही ऐसे है। हाँ बिल्कुल। ये जो रंग और ग्लैमर है, हम्म, ये चंद लोगों के हाथ में ही है, सही। और ज़रूरी नहीं कि वो उसमें खुश हैं। बड़ी बात कर दी। एक होता है हॉलीवुड व्यू, हाँ। एक होता है रियलिस्टिक व्यू। हम्म, हॉलीवुड व्यू के व्यू क्या है कि आपने फिल्म से देखा, शहर से ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है, बर्ड व्यू मिल रहा है आपको, वाह
सच अ ब्यूटीफुल सिटी मैन। लेकिन जब आप वहाँ पे काम करने के लिए रह रहे होते हैं ना, देन यू क्राई, ट्रू ट्रू। क्योंकि वो आपको ज़िंदगी की जो रियलिटी है ना, हकीकत है, उससे कनेक्ट करता है। वहाँ रहने के लिए छोटे से 6 फुट बाय 6 फुट कमरे के अंदर आपको उसका किराया निकालना, कॉफ़ी निकालना, मोबाइल पर आपके अंदर इमोशंस ही ख़त्म हो जाते हैं। ना आपके पास प्यार करने का टाइम है, ना इश्क करने का टाइम है, ना फैमिली के लिए टाइम है, ना कुछ और चीज़ें करने के लिए। आप ऐसे एक सर्कल के अंदर कैप्चर होते हैं, उससे कभी-कभी निकलने के लिए आप फ़िल्म देख लेते हैं फिर दोबारा जाके, नई फ़िल्म लॉन्च होती है। हाँ। लेकिन क्या है कि वो जो व्यू होता है ना, वो दिखने में तो अच्छा होता है, इसको प्रेज़ेंटेशन में बोलता हूँ। लेकिन जब उसके अंदर आप उतरते हैं ना, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। बिल्कुल ऐसे ही है। आई नो क्वाइट अ पीपल आउट हियर जो पिछले 15-20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, और यकीन करें कि उन्होंने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस से बाहर का दुबई नहीं देखा हुआ। पॉसिबल बस है, वही रूम, ऑफिस, रूम, ऑफिस, रूम, ऑफिस, उनके वेरी लिए मच यही दुबई है। पॉसिबल, वेरी मच और पॉसिबल। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं सर, बड़े लिमिटेड रिसोर्स में, क्योंकि अगेन एज वी सेइंग कि ये जगह ऐसी खूबसूरत बना दी है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके बड़े लिमिटेड सी यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, बट उन्होंने हर तरह की यहाँ पे जायज़ अय्याशी की है। चाहे वो आपकी मतलब लग्जरी बिल्डिंग से लेके आपके मतलब फैसिलिटी से लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। सर वो डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। हुँ, अगर हम लोग हैं फैमिली ओरिएंटेड लोग, जी। हमारी फैमिली ओरिएंटेशन फर्स्ट है, हाँ, बिल्कुल। ठीक है? हम कुछ भी हो जाएँ, हमारी हम कहीं पे भी चले जाएँगे, हुँ, हमारा जो ये माइंड है ना वो फैमिली में रहेगा बिल्कुल ऐसे ही है। कि यार मेरे साथ मेरा भाई भी, मेरी बहन भी मतलब ग्रो करें। हुँ, वालिदैन तो ऑफ हुँ, कोर्स यहाँ पे हैं, जी। तो ये भी कहीं न कहीं ग्रो करें, हुँ, कुछ ना कुछ मतलब उनका लाइफ़स्टाइल में चेंज करें। तो वो प्रायोरिटी की वजह से फिर आपको वो उस रैट रेस के अंदर कहीं न कहीं आपको, लेकिन जो कहता है खाली-वाली मैं क्या करूँ? मैं हुँ, मैं क्या करूँ? वो फिर अपनी ज़िंदगी में पूरा एन्जॉय करते हैं। फिर जब दूर चले जाते हैं ना, फिर उनको नज़र आती है ये तो मैं गलत जगह पे आ गया हूँ। तो फिर वापस आने की कोशिश करते हैं, वापस आते हैं, तो सब जा चुके होते हैं। देर हो चुकी होती है। तो आप जो बात कर रहे हैं, मैं उससे कनेक्ट कर रहा हूँ, हुँ, लेकिन क्या है कि दिस इज़ हाउ लाइफ़ इज़। तो वो भी एक छोटा-सा माइंडसेट है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। माइंडसेट तो हर तरह के हैं, हुँ, आप उसको माइनस नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे। सर यूएई, दुबई ख़ास तौर पे अपनी नेटवर्किंग के लिए बड़ा मशहूर है। ये मैं बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बात कर रहा हूँ हुँ। कि यहाँ पे नेटवर्किंग की इतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास हैं, और बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है। आप इस पे ज़्यादा बेहतर कमेंट कर सकेंगे कि नेटवर्किंग जितनी ज़्यादा यहाँ पे आप करेंगे, आपके पास बिज़नेस में ग्रोथ की अपॉर्च्युनिटीज़ उतनी ज़्यादा आएँगी। हाउ डू यू सी दिस फंडा कि यहाँ पे वाक़ई ये जो चल रहा है सारा, ये बेनिफिट भी होता है या बस जाके सिर्फ़ चाय कॉफ़ी का ही मज़ा है बस? जो कुछ भी होता है ना, अपने मकसद के लिए होता है। बिल्कुल सही। दैट्स इट। करने चाहिए ये इवेंट अटेंड? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए आपको। उस करना इसलिए चाहिए आपको कि आपको दुनिया के रंग नज़र आते हैं। वाह, वाह, वाह! आपको खुद से एक कंपैरिज़न सामने आ जाता है। अब मैं आपसे मिलूँगा ही नहीं, हुँ, तो मैं आपसे प्यार या मोहब्बत कैसे करूँगा या नफ़रत कैसे करूँगा? बिल्कुल सही। कोई वजह तो होनी चाहिए ना। हुँ, अब ऐसे ही किसी ने बता दिया या मैंने सुन लिया कि आप अच्छे नहीं हैं हुँ, और मैं आपसे कभी मिला नहीं है, तो मैं तो मेरे तो माइंड में आपके लिए नफ़रत है। सही। लेकिन जब आप मिला तो मुझे पता चला कि नहीं यार ये तो ऐसा नहीं है, ये तो इंसान बहुत ही खूबसूरत है। हुँ, तो उसके लिए दुनिया विज़िट करना, सफ़र करना, लोगों से मिलना, वो क्या खाते हैं, क्यों खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, किस तरह की प्रैक्टिसेज़ हैं उनकी, वो देखना, सुनना, समझना और अपनी शेयर करना, ये बहुत ज़रूरी है। हुँ, आप नहीं करेंगे, तो आप अपने आप को एक शेल में तो बंद कर लेंगे, कबूतर की तरह आँखें बंद करके, लेकिन आप उसको ख़त्म नहीं कर सकेंगे। ट्रू। अपने आप को तो हर्ट करते रहेंगे आप लोग, हुँ, तकलीफ़ देते रहेंगे, जब तक आपकी साँसें चल रही हैं। लेकिन बेहतर ये होती है कि अपने दिल को, अपने दिमाग को, आँखों को खुला करें, हुँ, खोलें, सोचें कि ये अगर बंदा, मिसाल दे रहा हूँ, ये नंगा है, कम कपड़े पहनता है, तो क्यों पहनता है? सही। और ये पूरे पहन रहा है और ये क्यों पहन रहा है? दोनों से गपशप लगाओ, हुँ, ताल्लुक बनाओ, दोस्ती करो, पता चले कि उसका क्या एजेंडा है, उसका क्या एजेंडा है। मुसल्लत ना हो जाओ उसके ऊपर। हुँ, और अपने बारे में बताओ कि मैं
ऐसे कपड़े क्यों पहनता हूँ, मैं ऐसे बैठता क्यों हूँ, मैं इस तरह की कॉफ़ी क्यों पीता हूँ, इस तरह का चश्मा क्यों लगाता हूँ, इस तरह का मोबाइल क्यों यूज़ करता हूँ। अपने बारे में बताओ, अगले बंदे को सुनो, तब जाके पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सही गलत का कि जज बनना ही नहीं है आपने, बिल्कुल सही, सही। बेसिकली इसको एक्सपोज़र के लिए लें। एक्सपोजर के लिए अब लें। देखिए मैं ट्रैवलिंग कभी भी करता हूँ ना, तो मेरा सबसे जो मेन मोटिव होता है कि यार मैं देखूँ कि हम क्या हैं, दुनिया क्या है। एब्सोल्युटली। कुछ लर्निंग मिलती है ना वहाँ से आपको, आप लोगों से मिलते हो, बातचीत करते हो, उनके उठने बैठने का, वही आप वाली बात, के खाने पीने का, उठने बैठने का, उनका तरीका क्या है, उनके बिजनेस की अप्रोच क्या है, हम बिजनेस को किस तरह देखते हैं, वो किस तरह देखते हैं। तो बजाय इसके कीड़े निकालें या उनके ऊपर आपको लेबल लगाएं, आप उसको एडवांटेज में लेना कि भाई अच्छा ये चीज़ है, हुँ, क्या ये मैं करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, बिल्कुल। मैं एक स्टेप और ऊपर जा सकता हूँ। अच्छा मैं मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन मुझे कैसे मिलेगा। अब जी सर कल की बात है सर, मैं यहीं पे बैठा हुआ था तो मेरे साथ एक और इन्फ्लुएंसर बैठी थी। तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा जी मुझे आप बताएंगे कि यहाँ लोकल्स का मिजाज कैसा है कंटेंट कंज्यूम करने के हवाले से। अब हम पाकिस्तान वाले, हमारे ज़हन में दो ही प्लेटफॉर्म बैठे हुए हैं, फेसबुक और टिकटॉक और यूट्यूब। उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, यहाँ पे जो जितनी यंग जनरेशन है वो ज़्यादा इंस्टाग्राम को लाइक करती है या स्नैप को लाइक करती है। अब मेरे लिए ये लर्निंग थी। तो अब मेरा उसी वक्त मौक़िफ़ चेंज हुआ, उनसे गपशप लगाने के बाद मैंने कोई आधा घंटा चैट जीपीटी के साथ खेला फिर। तो उधर से भी मुझे वैलिडेशन मिल गई कि हाँ, अरब के अंदर ज़्यादातर जो है ये यंग जनरेशन इंस्टाग्राम के ऊपर हाई प्रोफाइल, आपको जितने भी कन्वर्सेशन है वहाँ मिलेगी। तो क्या हुआ, मेरे लिए एक लर्निंग मिल गई मुझे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम दुनिया को देखेंगे, ये चश्मा लगा के देखेंगे, तो मेरा ख़्याल है हमारी ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब तक आप लोगों से मिलेंगे नहीं, तब तक आपको इस चीज़ की रियलाइज़ेशन नहीं होगी। हुँ, तो मिलना लोगों से ज़रूरी है, बेनिफिट ऑफ डाउट देना ज़रूरी है। तो मुझे ट्रैवलिंग ने ये चीज़ सिखाई है कि जजमेंटल नहीं बने। बिल्कुल सही है। अल्लाह ने आपको कोई इख्तियार नहीं दिया कि किसी के जज बनने का। हुँ, मिसाल के तौर पे हम सोशल मीडिया पे होते हैं, हर दूसरा बंदा किसी फ़ेमस बंदे की फ़ोटो लगा के तो उसको ज़लील करने की कोशिश कर रहा है या उसकी तारीफ़ों के पुल बाँध रहा है। मतलब जज बन रहा है ना, जी। विदाउट नोइंग दैट पर्सन इन पर्सन। हुँ, उस बंदे को ज़ाती तौर पर नहीं जानता, बिल्कुल। लेकिन उसने अपनी एक राय कायम कर ली, तो जज ही बन गया ना। हुँ। तो ये चीज़ मुझे तकलीफ़ पहुँचाती है। सर ये ऐसी है, मैं तो कहता हूँ चलें, इख्तियार तो नहीं है हमारे पास किसी के बारे में जज बनने का, लेकिन अगर बनना भी, कम से कम किताब पढ़ तो लो यार। आप उसकी सिर्फ टाइटल बुक का पढ़ के तो आप फैसला दे देते हो। हम एक डायलॉग से, एक इंटरव्यू से, जी। एक बैठने के अंदाज़ से पूरी स्टोरी, पूरी ज़िंदगी डिज़ाइन कर लेते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके सफ़र को, उसकी पेन को, प्रोसेस को, हार्डशिप्स को हम किसी खाते में नहीं डालते ऐसे ही है, और इंटरेस्टेड भी नहीं है हम लोग। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं इस चीज़ को इस तरह लेता हूँ, मिसाल के तौर पे, मैं अगर आपके खिलाफ बात कर रहा हूँ हुँ, किसी भी लिहाज से, सही, तो अल्लाह के बाद मेरे राज़िक आप हैं। बड़ी बात। क्योंकि मुझे आपकी वजह से पहचान मिल रही है। हुँ, पॉजिटिव नेगेटिव डजंट मैटर, कीप इट साइड। सही, अगर ये हम समझ जाए ना, ये हमारी तालीम के अंदर आ जाए, हम कभी मुंह नहीं खोलेंगे किसी के बारे में। बिल्कुल सही। सर मैं लास्ट पे आऊँगा सोशल मीडिया पे। उससे पहले आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा अपने यंग बच्चों के लिए। ऐसे ज़ाहिर इतने अरसे से आप यहाँ पे रह रहे हैं, चीज़ों को देख भी रहे हैं। आपके खुद के बच्चे माशाल्लाह यहाँ पढ़ भी रहे हैं। हमारा बच्चा जब तालीमी इदारे से निकलता है या जब तालीम के अपने आखिरी मराहिल में है, कोई एक तो ऐसा मशवरा देना चाहेंगे कि तैयारी कर लें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, चाहे वो यूएई हो या यूके हो, किसी भी जगह पे पाकिस्तान से बाहर अगर उसने सोचना है। इवन अब तो पाकिस्तान में भी जो कंपनीज अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं उनके भी एसओपीज बहुत हाई लेवल पे चले गए हैं। वो मशवरा देना चाहेंगे? आपको पता कि स्कूल और कॉलेज के प्रोसेस के अंदर प्रैक्टिकल्स होते हैं, हम्म, होते थे, जी। अभी भी होते होंगे। ना होने के बराबर वही, वो तो एग्जैक्टली। वैसे ही क्या के नंबर लगवा लेते हैं उसमें। प्रैक्टिकल्स का मतलब असल में रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करना होता है। ट्रू। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं, मतलब दुनिया के साथ कनेक्ट करने वाले प्रैक्टिकल्स, कुछ होते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिकल्स। हम्म, प्रैक्टिकल्स का मतलब ही यही होता है कि आपको स्टडी के साथ साथ दुनिया के साथ साथ कैलिब्रेट करना, पिन करना,
सही। उनके साथ आपको जेल करना, वो बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन आप मास्टर्स कर लें, आप पीएचडीज़ कर लें, कुछ भी कर लें, स्पेशलाइज़ेशन किसी भी मेजर में चले जाएँ। आप मार्केट में जाएँगे, आप यू विल बी मल्टीप्लाइड विद ज़ीरो। ऐसे ही है। आप जितना मर्ज़ी बोल लें, अच्छी हुँ, लैंग्वेज बोल हुँ, लें, हुँ। अच्छी ड्रेसिंग कर लें, लेकिन इफ़ यू डोंट नो हाउ टू सिट ऑन द टेबल एंड डील विद अ पर्सन और टेक्नोलॉजी या जो भी है, तो यू आर मल्टीप्लाइड विद अ ज़ीरो। ट्रू, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए मैं हर बंदे से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप मैट्रिकुलेशन या ओ लेवल के करीब हों, हुँ, तो एक्सपोज़ योरसेल्फ टू द रियल मार्केट। बहुत प्यारा मशवरा है। एवरी डे एटलीस्ट 2 टू 3 आवर्स यू हैव टू एक्सपोज़ योरसेल्फ। आपके पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को इंसिस्ट करें, बेटा जा कुछ कर, हुँ। जा कुछ कर, जाके फ्री में कर, नॉट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग, हाँ, फॉर फॉर द द सेक ऑफ ट्रेनिंग। फॉर द सेक ऑफ ट्रेनिंग, एक्सपोज़र और मतलब टू फेस द रियल फेस ऑफ द मार्केट कि लोग डील कैसे करते हैं। मेरी बात समझे मैंने? प्यार घर से मिलता है, हुँ, लेकिन दुनिया तो वो प्यार नहीं करेगी। कभी भी नहीं। दुनिया तो डेली रोटी नहीं देगी, एक बार देगी ना सिर्फ़। हुँ, डेली आप जाओगे तो वो बोलेगी क्या मज़ाक बनाया हुआ आपने? ऐसे ही है। तो वो चीज़ को फेस करने के लिए आपको अपने आप को दुनिया के सामने एक्सपोज़ करना पड़ेगा। लड़की है या लड़का है, डज़न्ट मैटर। बहुत प्यारा आपका एडवाइस है। हम ज़्यादा इसकी एग्ज़ाम्पल आप वेब से ले लें ना, वेब में जैसे ही आपका ओ लेवल, ए लेवल खत्म होता है ना, बाहर फेंक देते हैं, जाओ भाई काम करो जाके। और एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि उन बच्चों को कभी भी हाई प्रोफाइल जॉब पे नहीं डाला जाता। इवन बड़े-बड़े सीईओज़, बड़ी-बड़ी कंपनी के मालिकान के बच्चे जाके बर्गर दे रहे हैं, पेट शॉप पे खड़े हुए। क्यों? सर अंदर की जो मैं है ना, मैं, जिसने हमें तंग किया हुआ है बेसिकली पूरी नेशन को, वो मारनी है। जब आपकी वो मैं मर गई, आपने मॉब पकड़ लिया, मैं खत्म। बिल्कुल ऐसे ही। वो मैं तो ये बल्कि रिकमेंड करूँगा कि आपकी बात को बढ़ावा देते हुए कि बच्चे को ना सिर्फ बाहर निकालें, बल्कि उससे छोटी जॉब्स करवाएँ, ऑड जॉब्स करवाएँ, ताकि उसके अंदर का जो वो सेठ बैठा है, किसी के अंदर चौधरी बैठा है, किसी के अंदर भट्ट बैठा है, किसी के अंदर जट बैठा है, वो मरे उसके अंदर से। बिल्कुल ऐसे ही। फिर देखें वो जो हीरा, तराशा हुआ हीरा निकलेगा ना अपनी डिग्री के एंड पे, वो कमाल करेगा दुनिया के लिए। असल में ज़्यादा बर्बादी हम अपने बच्चों की खुद करते हैं, हुँ, पेरेंट्स करते हैं। तो मैं अक्सर जब बात करता हूँ तो ब्लेम मैं पेरेंट्स को ही देता हूँ सही। कि आप ओवर लविंग के चक्कर में, अपने डिसएग्रीमेंट्स के चक्कर में हाँ, बच्चे की ज़िंदगी ड्रिल कर देते हैं। ट्रू, ट्रू। मतलब हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड ने बोल दिया तो वाइफ ने बीच में कोई, लुकमा दे दिया। वाइफ ने बोल दिया तो हस्बैंड ने अपनी हस्बैंडशिप डाल दी। तो ये ये मतलब अजीबो-गरीब रवैया होता है, इसकी वजह से हम अपनी औलाद बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और घर से बच्चे को ना सुननी आनी चाहिए। हुँ, और मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी हम कोशिश करते हैं। मैं बच्चों को घर में ना करने की हम ट्रेनिंग देते हैं। बिल्कुल देनी चाहिए। ये नहीं कि मैं प्लान करके ट्रेनिंग देता हूँ। हुँ। जब कोई चीज़ नहीं लेके देनी तो चाहे वो टके की होगी, नहीं लेके दूँगा। ऐसे ही है। अभी स्पेस आ जाएगी। अभी लेकिन रिसेंटली जब सर। मूड आया कभी हाँ, जाके बोला जाओ ले लो जाके, हाँ, प्राइस देखेंगे, मैं कहा ले लो बाबा। हाँ। ऐसा था। अभी मैंने रिसेंटली प्रैक्टिस की, बेटी को एक चीज़ पसंद आ गई, तो मैंने वाइफ़ की तरफ देखा, मैंने कहा नहीं। अब वाइफ़ वही आप वाली बात, तो डिक्लाइन नहीं लेती हूँ। मैंने कहा देखें, इसने अचानक से ये चीज़ की तरफ किया है, तो मैंने कहा हमेशा करते थे, इसको कोई एक आधी दफ़ा प्रैक्टिस तो करवा के देखें। फिर वही प्रैक्टिस मैंने बेटे के साथ करके देखी। बुरा लगा उनको, फिर बाद में उनको मैंने समझाया कि ये क्यों किया आपके साथ।